हेलो फेनेडियंस, वेलकम टू माय चैनल फंडामेंटल मैथमेटिक्स। तो आज हमारी जो सीरीज चल रही है हॉट क्वेश्चंस फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा, उसमें हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं सीएसआई नेट जून 2016 से। तो हमारा आज का क्वेश्चन है एक्स और वाई वेक्टर्स दे रखे हैं R3 में, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीन कंडीशंस दे रखी है, तीन रिलेशंस दे रखे हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री में, और वी जो है वेक्टर स्पेस वो बन रहा है एक्स और वाई से। तो वी का आर्बिट्री एलिमेंट कैसा दिखता होगा ये आइडिया होना चाहिए हमें। तो वो कैसा दिखता होगा, अल्फा वन एक्स प्लस अल्फा टू वाई टाइप्स। तो वी इन चारों में से कैसा दिखता होगा, तो वी तीन एलिमेंट वाला R3 में से ले रहे हैं तो यू वी डब्ल्यू है, और एक रिलेशन होना चाहिए हमारे पास क्योंकि दो ही वेक्टर से स्पैन हो रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा सही है। अब दिल की बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आइडिया देखो हमारा, जो ऑप्शन ए है उसमें क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो कुछ कुछ डिटर्मिनेंट की याद ला रहा है, तो ए होने के चांसेस है। और ऑप्शन डी देखो, प्लस प्लस प्लस, कुछ कुछ ट्रेस की याद ला रहा है हमें, तो डी होने के भी चांसेस हो रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ए और डी में भी ट्रू हो, जबकि माइनस प्लस प्लस और प्लस प्लस माइनस हमें किसी की याद नहीं दिला रहा है, तो बी और सी होने के चांसेस बहुत कम है। तो बी और सी आर फॉल्स एंड ए एंड डी, इधर डी आएगा, डी ए एंड डी में भी ट्रू। अब ए और डी में से ए ट्रू होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट का सीन लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा कि डी ही क्यों सही होगा ए और डी में से, तो वो हम देख लेते हैं। तो जब डेल्टा वन देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं डेल्टा वन में, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू एक्स थ्री। डेल्टा वन यू के फर्स्ट एलिमेंट के साथ बाकी दो एलिमेंट्स का कुछ मल्टीप्लिकेशन का सीन है, जबकि ट्रेस में तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्लस करते हैं। तो जो ये ऑप्शन है यहाँ पे कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कोफैक्टर टाइप्स दिख रहा है ना। तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डिटर्मिनेंट वाला सीन लगेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए होने के चांसेस ज़्यादा है। अब ऑप्शन ए ही क्यों सही होगा और डिटर्मिनेंट जीरो ही क्यों होगा, क्योंकि एक्स और वाई जो हमें वेक्टर्स दे रखे हैं वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, और हमें यू वी डब्ल्यू वेक्टर दिखाना है जो एक्स और वाई से स्पैन हो रहा है। तो डिटर्मिनेंट तो जीरो होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि जो जेड वेक्टर है वो एक्स और वाई पे लीनियर डिपेंड कर रहा है, तो हम ऑपरेशन लगा के नीचे वाली रो में हमेशा जीरो 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 बना सकते हैं, जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट जीरो होगा अगर इसको एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, पर कैसे लिखना है, उसके लिए पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू वी डब्ल्यू, चारों ऑप्शन देखो, यू वी डब्ल्यू अलग से दे रखे हैं और डेल्टा वन जो कि मल्टीप्लीकेशन से बना है। तो फर्स्ट रो में हमें लिखना पड़ेगा यू वी डब्ल्यू, बाद में हमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और वाई वन वाई टू वाई थ्री लिखना पड़ेगा, ताकि जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इसका, तो u को मल्टीप्लाई करें एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू से, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको गौर से देखो, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यही दे रखा है जो हमारे पास बना। तो u डेल्टा वन माइनस वी डेल्टा टू प्लस w डेल्टा थ्री इज इक्वल टू जीरो, और डिटर्मिनेंट जीरो होगा क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है वेक्टर्स ये तीनों, क्योंकि x और y ही लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा था w, और जो u v w वेक्टर है वो तो x और y से ही बना हुआ है। तो ये इक्वल टू, और यही रिलेशन हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, हेंस ऑप्शन ए इज ट्रू। अब ये तो हो गई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हमारा सोल्व। बट अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है घर पे। तो घर पे अगर, ये तो हमने ऑप्शन से देख लिया यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट वाला सा सीन लग रहा है और डिटर्मिनेंट जीरो होगा, पर इन जनरल हर क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व नहीं हो सकता ना, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे ज़्यादा, मतलब ये तो दो वेक्टर से स्पैन हो रहा था, अगर एक से ही बन रहा होता तो दो रिलेशन निकालनी पड़ती हमें, और ये रिलेशन हमें निकालनी भी आनी चाहिए, रिलेशन निकलेगी कैसे। तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करना है हमें। जब वी के कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं जेड, जो कि दिखता होगा यू वी डब्ल्यू टाइप सा, और जेड कैसा दिखता होगा बाय द स्पैन ऑफ एक्स एंड वाई, तो जेड कैसा दिखता होगा, यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा वन टाइम्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस अल्फा टू टाइम्स वाई वन वाई टू वाई थ्री। तो इसका मतलब क्या होगा, यू अल्फा वन एक्स वन हो गया, वी अल्फा टू एक्स टू हो गया, और डब्ल्यू अल्फा वन एक्स थ्री प्लस अल्फा टू वाई थ्री हो गया। तो यू वी डब्ल्यू कुछ ऐसे दिखते होंगे। अब एक तो तरीका है अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू निकालना, तो वो तो हम दो वेक्टर से निकाल सकते हैं, यू और वी से अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू निकाल दो और डब्ल्यू में पुट करो तो तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, और ज़्यादा है तो
आगे वाली में भी पुट करते जाओ अगर ज़्यादा इक्वेशन है। एक तो ये तरीका हो गया, और एक हमें अब मैट्रिसेस सॉल्व करनी आती है तो लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, अल्फा वन, अब हमारे वेरिएबल्स क्या है हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो वेरिएबल्स क्या है, अल्फा वन और अल्फा टू, और कॉन्स्टेंट्स क्या है, यू एक्स वन वाई वन। जब सब वेरिएबल्स की तरह दिख रहे हैं तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या है। जो जनरल हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो एक्स वाई जेड होते थे ना वेरिएबल्स, तो वहां यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, अल्फा वन और अल्फा टू। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 u v w। अब हमें क्या करना है, इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो नीचे वाली रो में तो हमें पता है हम 0 0 0 बना सकते हैं इधर, और यहाँ पे जो भी आएगा उसको जीरो होना ही पड़ेगा अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराना है। तो यहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है, और यहाँ पे जीरो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, x2 टाइम्स R1 माइनस x1 टाइम्स R2, और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे x3 टाइम्स R1 माइनस x3 टाइम्स R2, x1 टाइम्स R3। तो R1 और R3 पे ऑपरेशन लगाया तो कुछ ऐसा बन गया। अब ये देखो, ये वाला और ये वाला देखो, ये बिल्कुल हमारा डेल्टा डेल्टा थ्री और डेल्टा टू जैसा दिख रहा है माइनस साइन के साथ पर। तो माइनस डेल्टा थ्री माइनस डेल्टा टू, अब हम माइनस अगर उल्टा करते तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होता और कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती, पर हमने जैसा किया हम वैसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये आप देख सकते हो कि हमें बनाना वही है तो पहले ही थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो आप देख सकते हो इसको पॉजिटिव पहले ही बनाओगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। अगर नहीं बना रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम टफर वे से ही जाते हैं, जाके दिखाते हैं आपको कि क्या हो रहा है। तो माइनस डेल्टा थ्री माइनस डेल्टा टू, अब यहाँ पे भी जीरो बनाना है हमें, तो इसको डेल्टा टू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डेल्टा थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे अलॉन्ग विद माइनस साइन। तो डेल्टा टू आर टू माइनस डेल्टा थ्री आर थ्री लगाया तो कुछ ऐसा इंटरफेस बन गया हमारा। अब इसको इक्वल टू जीरो करने पे हमारी आ जाएगी कंडीशन, जो हमारे रिलेशन निकालना है वो रिलेशन हमारा आ जाएगा। तो ये इसको इक्वल टू जीरो करना है, इसको इक्वल टू जीरो करना है, और हमें अब यही है हमारा सॉल्यूशन। अगर ये एमसीक्यू ना होके सॉल्यूशन वाला पार्ट होता तो यहाँ पे हम छोड़ सकते थे इसको, कि ये कंडीशन आ गई है हमारे पास, हेंस वी आर डन। पर अब हमें ऑप्शन से रिलेट कराना है। अब इसको ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, यू वी डब्ल्यू बाहर दे रखे हैं। तो यू तो बहुत सारा दो बार दिख रहा है, एक और एक दो, जबकि वी हमें एक बार दिख रहा है, माइनस एक्स वन वी, और ये क्या है हमारा डेल्टा टू माइनस, और डेल्टा ऑप्शंस में क्या है, डेल्टा टू और वी एक साथ ही हैं, तो माइनस एक्स वन डेल्टा माइनस एक्स वन डेल्टा टू वी आ गया, और डब्ल्यू के साथ क्या है, माइनस एक्स वन डब्ल्यू और डेल्टा थ्री, और ऑप्शंस में भी वही है पॉजिटिव साइन के साथ, माइनस एक बाहर भी है। तो माइनस प्लस और यू के साथ जो है वो सब कुछ लिख दिया। अब इसको खुले में लिखा क्योंकि यू के साथ में क्या था, डेल्टा वन, और डेल्टा वन अभी तक हमने नहीं लिखा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा ये दो टर्म्स तो सीधा कैंसिल होगी, और इन दोनों में फिर से x1 कॉमन आ गया, ताकि x1 डिवाइड होके गायब ही हो जाए हमारा। तो x1 फिर से कॉमन आ गया, और बचा क्या हमारे पास, x2 y3 माइनस y2 x3, विच इज इक्वल टू हमारा, अब x2 y3 माइनस y2 x3, अब ऑप्शंस में देखो डेल्टा वन ही है, तो x1 बाहर निकाल दिया और हमारा ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। हेंस वी आर डन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।